को माइनस करके अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना सकता। इंडिया आपका 7-8% से ग्रो कर रहा है, चाइना 10% से ग्रो कर रहा है, या आप इस रीजन के अंदर हैं। ये तो हम बदकिस्मत लोग हैं जो हमारा ये हाल है, वरना अगर हम कुछ ना भी करें तो 5-6% से हमें ग्रो करना चाहिए। बिल्कुल। तो यकीनन इस 18 करोड़ लोगों को लोग माइनस करके अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना सकते दुनिया की। हम दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है, ये हकीकत है। हम खाना खाएंगे, हम कपड़े पहनेंगे, हम साबुन इस्तेमाल करेंगे, ये सब होगा। हमारी अपनी मार्केट इतनी बड़ी है। तो मैं पैसिमिस्ट कभी नहीं हूँ, लेकिन व्हाट हैज़ टू बी डन इज बेसिकली वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। अच्छा, इसका ये साइकिल जो है वो किस तरह से है? क्योंकि अब देखिए ना, अब आपने बात की है साबुन की। अब साबुन जो है वो हर इंसान ने यूज़ करना है इन एनी केस। अब उसके लिए जितनी भी साबुन बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं वो एडवर्टाइज़ करेंगी तो लोगों को पता चलेगा, तो वो तो उनकी ज़रूरत है जी। तो अब जब एक कमर्शियल की नीड क्रिएट हो जाती है तो फिर उस लिहाज से वो अलग बात है कि उनके रेवेन्यूज़ कम है कंपनीज़ के, लेकिन जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उनको किस तरह से लॉस होता है? देखिए, बात ये कि कंपटीशन, एडवर्टाइजिंग है क्या बेसिकली? एडवर्टाइजिंग इज़ राइट टू चूज़। एडवर्टाइजिंग एजेंसी की जो कैंपेन्स होती हैं, इनका मकसद क्या होते हैं? क्लाइंट को ये बताना, कंज्यूमर को ये बताना कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ये इस तरह अवेलेबल हैं, इनके अंदर ये खसूसियात हैं। राइट टू चूज़, कि कंज्यूमर का हक है चूज़ करने का। तो यकीनन जितना कंपटीशन होगा उतनी एडवर्टाइजिंग ग्रो करती है, जितने ब्रांड होंगे उतना एडवर्टाइजिंग। आपके ख्याल में इससे कंपटीशन बहुत टफ है? नहीं, कंपटीशन टफ ही है। एनवायरनमेंट देखिए सही नहीं है। बात ये है कि आज आप लोगों को देखें कि ये सिर्फ अखबारी खबरें नहीं है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। प्लीज़ ये अंडरस्टैंड करें। आज आपका 2 करोड़ आदमी पानी के अंदर है, ये हकीकत है। आज ये हकीकत है कि आपके मुल्क के इदारे सही तरह से काम नहीं कर रहे, करप्शन है। ये मैं पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा, लेकिन ये हकीकत है। इसको हैंडल करने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ ये हैंडल होंगे। मेरी ये ऑप्टिमिज्म इस लेवल पे। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का हैंडल नहीं करेंगे तो आम आदमी के पास चॉइसेस कम से कम हो जाएंगी, क्योंकि उसके पास जो पैसे हैं, अगर वो पिछले साल 7,000 में इतनी चीज़ें खरीद सकता था, अब उससे कम खरीद सकता है। इन्फ्लेशन है, चीज़ें कम खरीद सकता है। अब वो आप देखें, अब वो सबसे पहले अपने पेट की आग बुझाएगा, उसके बाद सोचेगा कि मैं घूमने के आ जाऊंगा और मैं साबुन अच्छा वाला कैसे इस्तेमाल करूंगा। ये सब चीज़ें तो जब इंसान के पास पैसे, लग्जरीज में आ जाती हैं। वो लग्जरी, बेसिक चीज़ें जो नेसेसिटी है वो लग्जरी बन जाती है। तो आप सोचें ना, अगर मेरा पेट खाली होगा तो कमीज़ भी लग्जरी है, मैं बनियान में फिरना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं कहूँगा पहले मेरे बच्चे और मेरा पेट भरे। तो ये कंट्री को एक मैसअप हुआ इस वक्त, इसकी चीज़ों को बेहतर करें, होंगी, देखिए होंगी, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री को कोई भी राइट ऑफ नहीं कर सकता। हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, हम बहुत बड़ी मार्केट हैं, हम 50% लिटरेसी है, हम उस रीजन में जो ग्रो कर रहा है, हमने दिखाया है कि अगर थोड़ी सी बेहतर गवर्नेंस हो तो ये कंट्री 7 और 8% ग्रोथ देती है। तो ये बताएं कि ओरिएंट एम मैकेन का क्या मिशन है और अगले 5 सालों में आप कहाँ देख रहे हैं इसका? देखिए जी, मेरा सिंपल है कि अगले 5 साल नहीं है, बल्कि मैं अगले 3 साल में आई वांट टू बी अगेन नंबर 1। और 3 साल का है मेरा कि इंशाल्लाह 2011, 12, 13 के अंदर मैं नंबर 1 होना चाहता हूँ। और अल्लाह ने चाहो, क्यों जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, तो इंशाल्लाह वी विल बी नंबर 1। और नंबर 1 के साथ मैं इस दफ़ा चाहता हूँ कि वी शुड नॉट ओनली बी नंबर 1, वी शुड बी द बेस्ट ऑल्सो। हमारी यही दुआ है कि इंशाल्लाह आपको जो है आप 3 साल के बाद भी नंबर 1 ही हो और जिसने आपको कामयाबियाँ मिले। चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता इनके करियर के हवाले से जो बातचीत है वो इख्तिताम को पहुँच चुकी है, और अब थोड़ा लाइटर टोन पे इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए कामयाब। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम मसूद हाशमी से पूछेंगे कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया और बहुत जल्द ही माशाल्लाह से उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो पर्सनल लाइफ में उन्होंने कितनी कामयाबी हासिल की, यानी कि उनकी शादी भी क्या इतनी यंग एज में हुई? जी मसूद साहब। जी, मेरी शादी भी बहुत यंग एज में
I was only 22 and a half when I got married. 22 and a half? जी, that is really, और उसके पहले 3 से 4 साल मंगनी रही, तो फिर तो आपने बचपन में मंगनी? जी, मैं बचपन में ही शादी हो गई थी मेरी जी, बहुत तो ये लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? नहीं, हेट, सॉरी, ये हेट मैरिज कहते हैं जब वो लव मैरिज। अच्छा, जस्ट जोकिंग, नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। नहीं, इट वाज एन अरेंज मैरिज, मेरी अम्मी ने अरेंज करी थी, और बड़ी मेरी वो कहानी अजीब है, क्योंकि आप शायद हैरान हो, मैंने शादी से पहले, मंगनी से पहले अपनी फियांसी को देखा तक नहीं था। कैन यू बिलीव इट? मैं इस तरह का सीधा सादा सा लड़का था, और बस कर ली, एंड अल्लाह ताला ने जब आपने देखा उनको उस वक्त तो खैर डिसीजन सब कुछ हो चुका था। नहीं, लेकिन अल्लाह ने बड़ी अच्छी शादी चलाई, एंड शी इज़ अ गुड वाइफ, एंड शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी। सो इसका मतलब आपकी नियत साफ थी, तो अगर वो ऐसा नहीं हुआ कि मेरी माँ की नियत साफ थी। वरना तो बगैर देखे करो तो अक्सर घूंघट उठाते तो चीख निकलती है। ये अच्छी कोई निकल गई जुआ जो था, तो मैं जुआ खेलता नहीं हूँ, ये माँ की वजह से खेलना पड़ा, लेकिन आई थिंक इट वर्कड आउट वेल, अल्लाह का बड़ा करम जी। आप कितने बच्चे हैं? मैं 3 बच्चे हैं जी। तो तीनों किस? तीनों, एक बेटी है, 2 बेटे हैं जी। तो आप यहाँ पे भी एडवर्टाइजिंग की फील्ड में भी? मुझे पता नहीं है कि अब, क्योंकि मैंने कभी भी बच्चों को नहीं कहा कि वो किस फील्ड में जाएं। अब वो पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म पे हैं मतलब, लेकिन अगर वो आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं आना चाहें तो आई एम इक्वली हैप्पी बिकॉज। अच्छा, फ्रेंड्स के बारे में, क्या आप, जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, सोशल नेटवर्क आपका बहुत बड़ा होगा, तो जो फ्रेंड्स हैं उनसे आपका क्या देखते होते ना कि एक अच्छा फ्रेंड ढूंढना बड़ा मुश्किल है, अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ होता है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? एक्चुअली बात ये है कि जो दोस्त है ना, वो क्या कहते हैं, पुराना शेर है, लोग उसको बहुत दफ़ा कोट भी करते हैं, दोस्त होता नहीं हर हाथ में लाने वाला। तो मेरे दोस्त वैसे बहुत हैं, और पता नहीं, मैं बड़ा लकी हूँ इस चीज़ के अंदर कि जो मेरे से जिनके हाथ भी मिले हैं वो भी मेरे दोस्त हैं, और मैंने इसको देखा भी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस भी आई, आपको डिस्कस किया हमने। तो उस चेंजेस में जब मैंने देखा, जो लोग मैं जिनको अपना मुलाकाती समझता था, एक्वेंटेंस जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो भी मेरे दोस्त साबित हुए। अब मैं चाहती हूँ कि आप आखिर में, जो हमारी यूथ है, जो यंग जनरेशन जो कि अभी पढ़ाई करके निकल रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको क्या आप कहना चाहते हैं कि वो सक्सेस हासिल करने के लिए वो कौन सी चीज़ें जो देखें? क्योंकि आजकल देखें शॉर्टकट्स हर कोई देख रहा होता है। बात ये है कि जब भी हम कहीं जाते हैं, सेमिनार में, कोई वर्कशॉप में जाते हैं, तो अब लोग शायद हमें सक्सेसफुल समझते हैं, थोड़ा सा हमें प्यार करते हैं, तो अमूमन पूछते हैं कि बताइए क्या करें कि सक्सेसफुल हो जाए। कोई मैजिकल फार्मूला नहीं है इसके अंदर। ओल्ड फार्मूला है हार्ड वर्क, पैशन। आपके अंदर जब एक पैशन, जिस दिन आप अपने काम को सबसे ज़्यादा प्यार करने लगेंगे ना ज़िंदगी में, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और जिस दिन आप अपने काम से प्यार करने लगेंगे, उस दिन वो काम नहीं रहेगा। किसी ने कहा था, इफ़ यू लव योर व्हाट यू डू देन यू आर नॉट वर्किंग, यू आर लविंग, तो यू आर नॉट वर्किंग। तो ये सबसे अहम बात है। और दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि जो यंग बच्चे हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि इनको निकलना चाहिए बाहर। मैं मार्केटिंग के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, क्योंकि यू कम टू दीज ऑफिसेज वेयर देयर आर ब्यूटीफुल ऑफिसेज एंड multimedia projections and PowerPoint presentations, all this is good, but when we talk about marketing, we are talking about consumer. Are we going to the consumer or not? Are we meeting them? फील्ड में निकलो तो फिर फील्ड में जाके पता चलता है हकीकत, पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं उसको, असल जगह जो है, हकीकत वो है। आप जोड़िया बाज़ार गए हैं? नहीं गए हैं। आप न्यू कराची में किसी घर में जाके देखा है कि उसकी हाउस होल्ड इनकम क्या होती है? अगर एक दफ़ा एक मल्टीनेशनल ने शुरू किया था, अपने ब्रांड मैनेजर्स को कहा कि अगर आप 7,000 रुपये इनकम वाले लोगों से बात करना चाहते हैं, आप उनके घर में जाके रहें, देखें कि उनके ख्वाब क्या हैं, उनके खौफ क्या हैं, वो किस चीज़ की तरफ देखते हैं, उनका दिन कैसे गुजरता है, वो मीडिया कंजम्पशन हैबिट्स उनकी कैसी हैं। क्योंकि ये सब MBA करके आते हैं और दूसरे दिन सोचते हैं, पूछते हैं ऑफिस में आके मेरी सेक्रेटरी कहाँ है। ऐसे काम नहीं चलेगा। आई थिंक दे हैव टू कम टू। और दूसरा, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि आप गो फॉर दैट एक्स्ट्रा माइल। हम लोग सब देखिए, अगर आपने देखो एक रेस होती है, मिली सेकंड से एक नंबर 1 होता है, एक नंबर 2 होता है।
अगर मैं आपसे पूछूं चांद पे पहला कदम किसने रखा था, पूरी दुनिया जवाब दे देगी नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। दूसरे का नाम किसी को नहीं पता। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? बिल गेट्स है। नंबर 2 कौन है? वॉरेन बफेट। कितने को पता है? लेट्स बी ऑनेस्ट। तो बात ये फ्रैक्शन से जीत और हार हो रही होती है, और जो ये फ्रैक्शन है ये ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा माइल करने की जरूरत है, एंड गो फॉर दैट एक्स्ट्रा माइल, बिकॉज देयर इज नो ट्रैफिक जैम देयर। व्हाई? वेरी फ्यू पीपल गो फॉर दैट एक्स्ट्रा माइल and try not. I always tell people say I'll try. I hate this line. Don't try. Either do or do not. Try not. This is critical for success. आपकी एक कमिटमेंट लेवल होनी चाहिए, और जब वो कमिटमेंट लेवल आपके अंदर से निकलेगी ना, तो आप देखिएगा पूरी कायनात मिल जाती है आपको वो सक्सेस दिलाने के लिए। आपने इतनी आसान प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ जो आपने मोटिवेट किया है, मैं कहूँगी आई प्रॉमिस कि मैं बहुत मोटिवेट हुई। आई एम श्योर कि जो ये प्रोग्राम देख रही हैं उनके लिए एक मोटिवेशनल आपकी बातें साबित हुई। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही आपको मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने CNBC पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में टाइम दिया है, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू, इट वाज रियली अ प्लेजर। थैंक यू। मेरे साथ आज मसूद हाशमी मौजूद थे, जिनसे हमने उनकी पूरी लाइफ के हवाले से बात की कि वो किस तरह से अपना दिन स्पेंड करते हैं, उन्होंने यहाँ तक जो कामयाबी हासिल की है उसके पीछे वो कौन से राज हैं, उनकी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। अगले हफ्ते आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी ही प्रोफेशनल सक्सेसफुल पर्सनालिटी से। तब तक के लिए आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।